नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज सीधा सवाल है कि क्या परिवार प्रोटोकॉल से ऊपर है। सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को थोड़े समय के लिए स्थगित या रोकने की बात कही गई है। कोविड बढ़ रहा है, ये हवाला देते हुए और उन चिट्ठियों का हवाला देते हुए जो कि राजस्थान के सांसदों ने लिखी है। मैं आपको ये बताऊं कि मैं क्यों कह रही हूं कि परिवार प्रोटोकॉल से ऊपर है। उससे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं जो सीधे सीधे बता देंगी कि आखिर ये बात क्यों कही गई है। सबसे पहले आपको चीन की तस्वीरें दिखाती हूं। चीन के अस्पतालों की ये तस्वीरें, जहां एक बेड पे एक से ज्यादा मरीज, नीचे भी बिस्तरों के बीच, बेड्स के बीच भी जो जगह है वहां पर भी मरीज लेटे हुए हैं। ये तस्वीरें चीन के अस्पतालों से आ रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि कोविड रिटर्न्स इन चाइना और भयंकर ढंग से, भयावह ढंग से चीन में कोविड ने फिर से दस्तक दी है। और कहा यह जा रहा है कि चाइना की 60% जनसंख्या इससे प्रभावित होने वाली है। आगे यह भी बताऊंगी कि कितनी जानें जा सकती हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है। यह चीन की तस्वीरें आ रही हैं और यह कोविड की आहट है फिर से चीन में। और आपको याद होगा पिछली बार भी चीन से कैसी कोविड की डर फैला था और कोविड फैला था अलग अलग देशों में। लेकिन इसके साथ साथ राहुल गांधी की तस्वीरें दिखाती हूं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल की ये वो तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की जो कांग्रेस ने जारी की है। इसमें आपको भीड़ नजर आती है। राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस बार बार कहती रहती है, बहुत लोग आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी आप देखिए। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में जो संख्या पहुंची लोगों की, अब इसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये बड़ा खतरा तो नहीं होने वाला है? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सुपर स्प्रेडर तो नहीं बन रही है? इसीलिए आज महाभारत में सीधे सीधे कह रहे हैं कि चीन में कोरोना से मौत पर सवाल है, लेकिन भारत में यात्रा में प्रोटोकॉल पर बवाल है। प्रोटोकॉल मानने की बात कही गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा थोड़े समय के लिए रोक दी जाए या स्थगित कर दी जाए। लेकिन इसे लेकर हंगामा हो गया है। कहा जा रहा है बीजेपी राजनीति के तहत, साजिश के तहत इसे रोकना चाह रही है। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले बड़ी खबर आपको बता देती हूं। बड़ी खबर जो आ रही है, बड़ी खबर यह आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला किया है। मनसुख मांडविया देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो ये कह रहे हैं कि एक परिवार के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह रोक दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। गांधी परिवार पर हमला करते हुए देश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं और एक खास परिवार के लिए नियम अलग नहीं हो सकते। ये देश के स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे सीधे गांधी परिवार पर हमला करते हुए कहा है कि अगर नियम एक है तो वो नियम के पालन करने की बात कही जाएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं मनसुख मांडविया। चीन समेत कई देशों में कोरोना की वापसी से हालात खराब हो गए हैं। ऐसे में मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की अपील की है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई। आग बबूला हुई कांग्रेस इसे बीजेपी की बौखलाहट बता रही है। बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? यात्रा को लेकर दी जा रही हिदायत में सियासत खोजी जा रही है, लेकिन मांडविया ने चिट्ठी में अपील की है। भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना फैल रहा है। राजस्थान में यात्रा से कोरोना फैला है। भीड़ में प्रोटोकॉल का पालन मुश्किल है, इसीलिए देश हित में यात्रा को स्थगित कर दें। कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। कांग्रेस गुजरात चुनाव का हवाला देकर उल्टा बीजेपी को घेरने की कोशिश में लग गई। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि यात्रा को रोकने का बहाना खोजा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाए, उस आधार बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा।
बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, और होना स्वाभाविक है। जो सफलता मिल रही है यात्रा को, मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। ये जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए, अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। लेकिन खुद कांग्रेस नेता ही दावा करते हैं कि राहुल की यात्रा में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। तो सोचिए, इतनी भीड़ जो बिना मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के चल रही हो, वो कोरोना को कितनी तेजी से आमंत्रण दे सकती है। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हिमाचल के नए नवेले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। अब वो राहुल गांधी समेत कितने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिले थे। तो क्या संक्रमण नहीं फैला होगा? क्योंकि कोविड के नए वेरिएंट से पीड़ित व्यक्ति 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वो पार्टी है कांग्रेस जो कोविड को मोविड बुलाती है। राहुल जी, बी राहुल, नॉट रोविड। मत करिए ऐसा काम एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए, तो क्या ये चिंताजनक नहीं है? कोरोना जैसे गंभीर मुद्दे पर भी सियासत हो रही है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 2020 में देश ने कितनी बड़ी त्रासदी झेली थी। ऐसे में अगर सरकार कोरोना रोकने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस को कोविड रिस्क में भी पॉलिटिक्स क्यों दिख रही है? एलएसी पर शांति है, विपक्ष सदन में शोर मचा रहा है, कोरोना पर कंट्रोल की कवायद हो रही है, तो इसे भारत जोड़ो यात्रा रोकने का जोर बताया जा रहा है। चीन से झड़प का मुद्दा हो या कोरोना का, कांग्रेस को हर चीज में राजनीति क्यों नजर आ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।